या फिर इसी को महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। तो बौद्ध धर्म देखा जाए तो बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है और यहां से बड़े स्तर पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उन सभी चीजों को मैंने यहां पर सम्मिलित किया है। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, चीनी साहित्य के अनुसार देखें तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और वो भी कहां हुआ था? तो कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी गांव है, लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र में पावा में 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब पूरी कहानी देखते हैं, ये तो हमने शॉर्ट में देख लिया। पूरी कहानी की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? सुशोधन, है ना, राजा सुशोधन इनके पिता का नाम था। जबकि माता की बात करें तो इनकी माता जो थी वो कौशल की राजकुमारी थी, जिनका नाम क्या था? महामाया देवी, है ना। इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है। परिणामतः इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ ही एक भविष्यवक्ता थे। भविष्यवक्ता का नाम भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो भविष्यवक्ता का नाम क्या था? कालदेवल। तो जब इनका जन्म होता है, जब इनके पिता इनकी भविष्य के बारे में पूछते हैं कालदेवल से, तो वो बताते हैं कि ये जो आपका लड़का है ये सन्यासी बनेगा। परिणामतः राजा के द्वारा, इनके पिता के द्वारा घर से बाहर निकलना इनका प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तु है, चाहे शिक्षा हो या कुछ भी खेल कूद की सामान, सभी महल में ही उपलब्ध करवा दिया गया, है ना। इनका जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो महल में ही हर एक चीज उपलब्ध करवा दिया गया और साथ ही साथ 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया राजकुमारी यशोधरा से, है ना। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो गई यशोधरा नामक राजकुमारी से। साथ ही साथ हम देखें तो 29 वर्ष की आयु में इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? राहुल, है ना। इन्होंने क्या नाम रखा? राहुल। एक समय ये शहर में घूम रहे थे और शहर में घूमने के क्रम में इन्होंने चार दृश्य देखे, जिन्हें चार चिन्ह भी कहा जाता है। उन चिन्हों की बात करें तो सबसे पहला वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा, है ना। पहला वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथा सन्यासी को देखा। फिर इन्होंने यहां से इनका जो हृदय था, हृदय परिवर्तित हो गया। इन्होंने यहां पर जीवन का मरहम समझा कि आखिर जीवन में क्या है। मनुष्य एक समय बूढ़ा हो जाएगा और जब बूढ़ा होगा तो रोगों से वो घिर जाएगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि सन्यासी को देखा तो देखा कि इसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है और देखा जाए तो सबसे अच्छा जीवन यही है। परिणामतः इनके माइंड में यहां से ये बैठ गया कि हम भी अब सन्यासी ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने दृश्य कब देखा? 29 वर्ष। यहीं से इनका हृदय परिवर्तित हुआ और 29 वर्ष की आयु में ही इनका जो अश्व है, अश्व का नाम कंथक है, नाम भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। अश्व का नाम कंथक, अश्व, कंथक और सारथी जो था उसका नाम था छंदक। तो कंथक और छंदक के साथ गृह त्याग इन्होंने कर दिया। कब? आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि थी। तो 29 वर्ष की आयु में अपने अश्व का नाम क्या था? कंथक, और सारथी छंदक के साथ रात्रि में गृह त्याग कर दिए। और ये जो गृह त्याग की घटना थी इसी को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो इनके जीवन से संबंधित चार घटनाएं हैं, इन चारों घटनाओं से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और महानिर्वाण, चार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सबको समझते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में इनका गृह त्याग की जो घटना थी इससे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग क्यों किए? यहां पर जो ज्ञान था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो गृह त्याग के बाद ये अनोमा नदी के किनारे प्रवजना धारण किए। प्रवजना का मतलब जो हमारा सामान्य वस्त्र है, इस वस्त्र का त्याग करके सन्यासी वाला वस्त्र धारण कर लेना, इसी को बोलते हैं प्रवजना। तो अनोमा नदी के किनारे इन्होंने प्रवजना धारण किया। उसके बाद
ज्ञान की तलाश में ये वैशाली पहुंचे और वैशाली में अलार कलाम और इन्हीं के शिष्य था मरंडू कलाम। इन दोनों से, ये दोनों कौन थे? सांख्य दर्शन के विद्वान थे, है ना, सांख्य दर्शन के विद्वान थे। तो प्रारंभिक दौर में वैशाली में अलार कलाम और मरंडू कलाम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन इनकी शिक्षा से ये संतुष्ट नहीं हुए। इन्हें लगा कि ये हमारे लायक नहीं है, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद ये आगे बढ़े और आगे उर्वेला वन पहुंचे, जहां पर वो अपने पांच साथी कौन कौन से थे? कौडिल्य, अज, असिंग, वप्पा और भदिया, 5 साथी थे। तो इन 5 साथियों के साथ उर्वेला वन में ये कठिन तपस्या प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यहां पर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। परिणामतः इनके जो ये 5 साथी थे वो इन्हें पाखंडी घोषित करके निकल लेते हैं। बोलते भैया तुम तो पाखंडी हो, हमारा समय भी बर्बाद करवाए और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी तो ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो ये पाखंडी साबित करके चले गए। ये यहां से आगे बढ़े और पुनः गया के पास निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। यह भी प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नाम की एक कन्या के हाथ से खीर खाए और इसके बाद से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब? 29 वर्ष में गृह त्याग किए, महाविनिष्क्रमण किए और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं? निर्वाण, है ना। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को क्या बोला जाता है? निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये बोधिसत्व कहलाए। यानी कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बोधिसत्व कहलाए। जबकि हम अभी जैन धर्म में देखेंगे तो जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कैवल्य कहलाते हैं। उसकी भी चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध बोधिसत्व कहलाए। और यहां पर देखा जाए तो तपस और भल्लिक को बोध गया में इन्होंने शिष्य बनाया। तो तपस और भल्लिक जो थे प्रथम क्या थे? इनके शिष्य बने। ये क्या थे? बंजारे थे। तो प्रथम शिष्य बोध गया में ये इनके बने। उसके बाद जब यहां से आगे बढ़े सारनाथ में, तो सारनाथ में इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। वहीं जो 5 मित्र थे जो पाखंडी सिद्ध करके चले गए थे, उन्हीं 5 साथियों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। और यही प्रथम उपदेश जो था, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सारनाथ में ही इनके द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई, है ना। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई। सारनाथ से ये वाराणसी पहुंचे, वाराणसी से उरुवेला, उरुवेला से राजगृह पहुंचे, जहां पर बिंबिसार के द्वारा, है ना, बिंबिसार के द्वारा वेणुवन वन इनको दान में दिया गया। उसके बाद से यहां पर लुम्बिनी, यहां पर क्या हुआ? लुम्बिनी में यहां से राजगृह से ये लुम्बिनी पहुंचे, जहां पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। तो स्त्रियों को बौद्ध संघ में कहां शामिल किया? लुम्बिनी में शामिल किया गया। और प्रथम स्त्री जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली थी वो इनकी माता ही थी, प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। इसके बाद यहां पर देखें तो जब ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष ये वैशाली पहुंचते हैं, है ना। 8वें वर्ष वैशाली पहुंचते हैं, जहां की वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली। तो वो आम्रपाली इनकी शिष्या बनती है वैशाली पहुंचने के पश्चात। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष वो श्रावस्ती पहुंचते हैं। श्रावस्ती कहां है? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पहुंचते हैं। और यहीं पर अंगुलीमाल नामक डाकू जो होता है ना, अंगुलीमाल नामक डाकू आपने पढ़ा होगा। वो क्या करता था कि एक मानव की हत्या करके उसके उंगली को अपने माला में पिरो लेता था काउंटिंग के लिए। तो यहीं पर अंगुलीमाल डाकू इनसे मिलता है और इनसे प्रभावित होकर इनका शिष्य बन जाता है। उसके बाद यहां पर देखें तो 483 ईस्वी में क्या घटना हुई कि दक्षिणी मल की राजधानी थी पावा।
तो ये पावा पहुंचते हैं 483 ईस्वी में और यहीं पर एक चुंद नामक सुनार के यहाँ ये भोजन करते हैं और भोजन के रूप में सुअर का मांस ये धारण कर लेते हैं, खा लेते हैं। परिणामतः उनका उदर विकार हो जाता है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु की जो घटना है इससे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण क्या है? बुद्ध की मृत्यु जब हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मरते वक्त इनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकला था वो था अपदीपो भव, अपदीपो भव। ठीक है। चलिए अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिया गया।